अंग्रेजी के सटायर शब्द के लिए आप हिंदी में किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इस तरह से व्यंग लिखते हैं या फिर इस तरह से व्यंग्य? सही शब्द कौन सा है और जो सही है आखिर वही सही क्यों है, आइए जानते हैं। पहले लेते हैं व्यंग शब्द को। इसके ज़रा टुकड़े करिए तो आपको मिलेगा वे उपसर्ग और अंग धातु। अंग का अर्थ होता है चलना फिरना, चक्कर काटना। शरीर के अवयवों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अंग। इसलिए कहते हैं क्योंकि वे लचीले होते हैं, उनमें गति होती है। तो जब इससे वे उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द तो बनता है व्यंग, और उसका अर्थ क्या हुआ? उसका अर्थ हुआ विगत हो चुका है अंग जिसका, अर्थात अंगहीन व्यक्ति। तो आपने देखा कि व्यंग एक सार्थक शब्द तो है, लेकिन इसका अर्थ है अंगहीन व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति। अब देखते हैं व्यंग्य शब्द को। इसके जब टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है वे उपसर्ग और अंग नहीं, अंज धातु। बस यही अंतर है। अंज धातु का अर्थ होता है प्रकट करना, स्पष्ट करना। तो अगर आप कहें कि शब्द तो व्यंग और व्यंग्य बन रहे हैं, दोनों में ही ग है, तो फिर ये अंज धातु कहाँ से आ गई? तो इसे आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि व्यंग्य किससे आता है? व्यंग्य आता है व्यंजना शब्द शक्ति से। व्यंग्य और व्यंजना का प्रयोग तो आप साथ करते हैं ना, तो बस वहाँ भी तो ज वर्ण आ रहा है। तो मूल धातु अंज ही है। व्यंजना व्यंग्य दोनों अंज धातु से ही बने हैं। वह तो व्यंग्य में णत प्रत्यय जो बाद में आता है उससे अंतर आ जाता है और शब्द हमें व्यंग्य मिलता है। तो आपको याद ये रखना है कि सटायर अर्थ में व्यंग्य शब्द ही सही है, क्योंकि उसका अर्थ हुआ घुमा फिरा कर कोई गूढ़ बात कहना, परोक्ष रूप से गूढ़ बात कह देना, सत्य को एक आवरण में प्रस्तुत करना, कुछ इस तरह से कि बात भले ही चुभे लेकिन बात सही हो। जैसे व्यंग्य कसना क्या होता है? व्यंग्य कसना होता है ताने मारना, और ताने मारते समय कोई व्यक्ति क्या करता है? कोई तीखी बात घुमा फिरा कर कहता है, सीधे सीधे नहीं कहता। तो यह था व्यंग और व्यंग्य का अंतर। दोनों शब्द सार्थक हैं पर अर्थ इनके अलग अलग हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और चैनल पर जाकर और सामग्री भी देखिए।